माल मारना शुरू कर दे वहाँ से। तेरा मतलब है चोरी करना शुरू कर दूं? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? फिर हम शादी कर लेंगे। चल तू कहता है तो ये भी सही। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बंगले पे भी हाजिरी देनी होती है। तो अपना ख्याल रख। खुदा हाफिज। सायमा अली अकबर से बड़ी मोहब्बत करती थी और उसको हासिल करने के लिए उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मानती थी। और अली अकबर के ही कहने पर सायमा ने मुख्तलिफ़ घरों में जहां वो काम करती थी छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर दी। मगर उन घर के मालिकान का सायमा के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था कि वो सायमा पर शक भी नहीं करते थे। सायमा कितने अरसे से उस घर में काम कर रही थी और वो घर वालों की का कंप्लीट एतबार था उसके ऊपर। अब सायमा की समझ में ये बात आना कि किसी का एतबार कैसे खोते हैं, ये उसको किसी ने सिखाया नहीं। उसे पता ही नहीं कि ये कितना बड़ा नुकसान है। सायमा जो घरों से जेवरात, चूड़ियाँ, घड़ियाँ, इस तरह की छोटी छोटी जो चोरियाँ करती थी वो बाज़ार में बेचती थी और उसके पैसे अली अकबर पर लगाती थी। अली अकबर एक चालाक और मक्कार आदमी था। शादी का झांसा देकर सायमा से हर जायज़ और नाजायज़ काम करवाता था। चल भाई, मजा आ गया। आज तो बड़ी जम के बारिश हो रही है। आज सुबह से ऐसी बारिश बरसती है। पानी का गिलास तो पिला। तू बैठ। मजा आ गया भाई। ये ले। अकबर, तूने अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा? शादी वाला। देख, अब तो मैं तेरे कहने पर माल भी उड़ाने लगी हूँ। क्या माल है, इससे तो धाड़ भी गीली नहीं होती। माल। देख अकबर, जैसा जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया है। अब तू अपना वादा पूरा कर। मैं कुछ नहीं जानती, बस तू मुझसे शादी कर। तो मेरी जान, तू नाराज बड़ी जल्दी रहती है। क्या मुझे जल्दी नहीं है? बस एक बड़ा काम और करवा दे, अगले दिन ही शादी कर लेंगे। बड़ा काम? हाँ हाँ। सायमा जो अली अकबर पे अपना सब कुछ निशावर कर चुकी थी और उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, और डकैती के इस आखिरी मंसूबे का झांसा देकर अली अकबर ने जब सेठ बिलावल की रिहाइशगाह पर डकैती का प्रोग्राम तरतीब दिया तो उसको लेकर सायमा ने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं और तुम जो है भी इवॉल्व, इंसान जो है वो मुख्तलिफ हो बड़े होते हैं। मुमकिन है आज मैं बिल्कुल सही, ईमानदार और बहुत क्लीन स्लेट के साथ काम करना मैंने शुरू किया, और जो मैंने ज़िंदगी गुजारी शहर की, मेरी आंखें खुली और मुझे अपनी कमाईगी का एहसास हुआ, और उस कमाईगी के एहसास ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये उठा लूँ, वो उठा लूँ, वहाँ से वो ले लूँ, उधर से वो खींच लूँ। जबकि मैं आई बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ थी, लेकिन मैं बढ़ती चली गई चूँकि मेरी ख्वाहिशें हैं और मैंने उन ख्वाहिशों को पूरा करना सीखना है।
और बिलाखिर सेठ बिलावल के घर पे कामयाब वारदात करने में तो दोनों कामयाब हो गए, लेकिन इस कामयाब वारदात ने भी सायमा को सलाखों के पीछे कर दिया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं और तुम हैं, ये माशरा है पूरा। हम क्या कर रहे हैं? बीच में मुख्तलिफ़ वक्तों में और मुख्तलिफ़ कराची के हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये तो शुरू से हर इलाके में, हर वहाँ के जो एक मतलब निजी सतह पे जो वहाँ की कमेटियाँ बनी होती हैं मोहल्लों की या किसी अच्छी आबादी जो पोश एरियाज़ हैं वो रखते हैं, तो 90% उनके चौकीदार, मासियाँ जो घर में मुलाजमा होती हैं, वो ड्राइवर, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और हमेशा से पुलिस की ये कोशिश होती है कि जब भी वो नया कोई मुलाजिम वहाँ रखें तो उसको उसकी गारंटी लें, जो भी उसका गारंटर हो उसका आईडी कार्ड लें, थाने में उसकी इंदराज कराएं। लेकिन ये है कि इस पर अमल नहीं होता। मतलब कई लोग अपने तौर पे रख लेते हैं, किसी छोटे मोटे रेफरेंस पे रख लिया, लेकिन जब वारदात हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि जी हमने 2 साल पहले रखा था, वो तो हमारा बड़ा एतमाद का आदमी था, अगर वो मुलाजमा हुई तो बड़ी हमारे एतमाद की थी, वो तो हमारी फैमिली मेम्बर थी। और जब हमने वुमेन पुलिस से जाके रब्ता कायम किया तो उनका कुछ और कहना था। अली अकबर से तो इसकी ये कहती है कि मेरी शादी के बाद जो है इससे दोस्ती हो गई, ये मुझसे हमदर्दी करता था और इसको बड़ा तरस आता था मेरे ऊपर, मेरी गुर्बत के ऊपर। तो ये पहले मुझे पैसे वैसे भी देता रहता था, खर्चा वगैरह, और बाहर मुझसे मिलता भी रहता था। फिर इसने ये बताया कि मैं ये काम करता हूँ और इससे जो है मुझे पैसे मिल जाते हैं, तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ काम करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो ये यही समझती थी कि मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मुझे शादी नहीं की उससे। इसी दौरान जब इससे अली अकबर से इसके ताल्लुकात हुए हैं, उसके बाद से ये चोरियों का सिलसिला जो है इसका शुरू हो गया था, क्योंकि वो इंसिस्ट करता था और जब ये नहीं करती थी तो उसको मारता पीटता भी था, इससे नहीं मिलता था। तो जब से ये इससे दोस्ती हुई थी उस वक्त से शुरू हुआ था चोरियों का सिलसिला। देखिए इसमें जो है ना, हमारा माशरा आपको पता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ औरतों के कोई जज्बात नहीं है, उनके कोई ख्यालात की कोई वैल्यू नहीं है, ना उनके कोई पूछता है कि आप किन हालात में हैं और क्या कर रही हैं। एक गरीब औरत जिसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि वो किसको अपनी बातें बताए या किसके पास जाके कोई मशवरा करे। पढ़ी लिखी वो है नहीं, तालीम उसने हासिल नहीं की, ना उसको कोई दीनी तालीम उसने हासिल की, ना कोई उसने दुनियावी तालीम हासिल की। तो बस पल गए, अब जैसा समझ में आया वैसे चल पड़े। वो रास्ता सही था या नहीं, ये तो वक्त ने उसको बताया ना, वैसे तो उसको खुद नहीं पता कि वो किस रास्ते पे जा रही है, ना किसी ने बताया। और इस सारे वाक़ये के बाद अब हम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इसका असल मुजरिम कौन है। सायमा के वो माँ बाप जिन्होंने पैदाइश के फ़ौरन बाद सायमा को ईदी के झूले में डाल दिया, या वो रंगसाज नज़ीर जिसने अपनी गुर्बत की वजह से अपनी बीवी को छोड़ दिया, या फिर वो अय्यार, चलाक और मक्कार अली अकबर जिसने हर तरह से सायमा को डसा।